हेलो बच्चों, वेलकम टू रेजोनेटिंग ऑर्गेनिक। आज एक फंक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सिग्नम फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है। इसको समझते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। फंक्शन मोटा मोटी हम समझ पाते हैं कि एक मशीन की तरह होता है जो कोई इनपुट लेता है और उसके बदले कोई आउटपुट देता है। तो ये किस तरह का मशीन है, कैसा इनपुट लेता है, आउटपुट में किन किन चीजों का कलेक्शन देता है, तो इसको समझने के लिए पहले इस फंक्शन को समझना पड़ेगा, इसके डिफिनीशन को समझना पड़ेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं सिग्नम फंक्शन के बारे में। सिग्नम फंक्शन को हम डिफाइन कुछ इस तरह से करते हैं बच्चों, देखो y इक्वल टू सिग्नम x, और सिग्नम x जो होता है ये होता है मॉड x बाई एक्स, मॉड x बाई एक्स जब x नॉट इक्वल टू 0 और ये हो जाता है 0 जब x बराबर 0 हो। बस इतना ही सिंपल इसका डिफिनेशन है। व्हाट इज सिग्नम x? सिग्नम x एक ऐसा मशीन है कि जिसमें अगर हम कोई फंक्शन डालें सिग्नम और x डालें तो ये जो आउटपुट में देगा मॉड x बाई एक्स दे देगा, लेकिन बशर्ते यहाँ पे x डिनोमिनेटर में है तो वैसे भी यहाँ पे x 0 के बराबर नहीं होगा। तो सिग्नम का जो आउटपुट होगा वो मॉड x बाई एक्स होगा जब x नॉट इक्वल टू 0 हो, और 0 देगा जब x बराबर क्या हो 0 हो। यानी सिग्नम के अंदर यदि कोई भी क्वांटिटी डाले और यदि वो 0 के बराबर नहीं हो तो उसका मॉड डिवाइडेड बाई वो चीज मॉड x बाई एक्स, और यदि सिग्नम के अंदर हम डायरेक्टली 0 पुट करेंगे तो वो सीधे आउटपुट में क्या दे देगा, आपको 0 दे देगा। यही है हमारा सिग्नम फंक्शन। इस फंक्शन को और ब्रेक करते हैं, इसको और ब्रेक करके समझते हैं। देखिए मॉड x को हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। हम जानते हैं कि मॉड x बराबर क्या होता है, x जब x 0 या 0 से बड़ा हो, क्योंकि मॉडुलस भी एक फंक्शन है जिसमें पॉजिटिव डालने पे वो सीधा बाहर निकल आता है, लेकिन यदि हम x निगेटिव डालें तो वो एक गिफ्ट लेके आता है साथ में माइनस, ताकि वो पॉजिटिव हो सके। इसको अगर अच्छे से समझना है तो आप मॉडुलस फंक्शन की वीडियो को देखें, ठीक है। तो मॉड x बराबर x कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड मॉड x बराबर माइनस x कब, जब x लेस देन 0। तो मॉड के डिफिनेशन से यहां इसको दो पार्ट में और डिवाइड कर देते हैं। मॉड x ये सीधे हो जाएगा x बाई एक्स, मॉड सीधे निकल गया किसमें, x के रूप में, जब x क्या हो पॉजिटिव, तभी तो ऐसे घटना घटेगी जब x पॉजिटिव। मॉड x निकल जाएगा माइनस x, इक्वालिटी हटा दिया है यहां से क्योंकि इक्वालिटी के लिए ये फंक्शन अलग से काम करता है और वो 0 देता है। मॉड x माइनस x होगा कब, तो ये हो जाएगा माइनस x बाई एक्स, मॉड x माइनस x, और नीचे तो x है ही, लेकिन मॉड x का वैल्यू माइनस x कब होगा, जब x निगेटिव डालेंगे तभी ना, ठीक है। और जब x 0 हो जाए तब सर, तो x 0 हो जाए तब तो हमने पहले ही बताया कि सिग्नम फंक्शन में यदि इनपुट आप 0 डालोगे तो आउटपुट 0 मिलेगा बस। तो ये तीन डिफिनीशन में हमने इसको ब्रेक कर दिया। इसको आप देखें, x से x कैंसिल होके ये बचेगा 1, ये -1 और ये 0। 1 कब, जब x ग्रेटर देन 0, -1 कब, जब x लेस देन 0, और 0 कब, x बराबर 0। कितना इंटरेस्टिंग और सुंदर फंक्शन है ये। आउटपुट में तीन ही वैल्यू देता है, 1, -1 और 0। यदि आपने सिग्नम फंक्शन में पॉजिटिव नंबर डाला, x 0 से बड़ा डाला, भले ही कितना भी डाल लो पॉजिटिव, आउटपुट क्या मिलेगा, केवल 1। यदि x आपने निगेटिव डाल दिया तो सारे निगेटिव इनपुट के लिए आउटपुट क्या मिलेगा, -1। यदि आपने इनपुट में 0 डाल दिया तो आउटपुट भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यदि हम इसके डोमेन की बात करें तो आप डोमेन बता सकते हो क्या होगा सिग्नम फंक्शन का डोमेन? व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ सिग्नम फंक्शन? सर डोमेन में तो आप सब कुछ डाल रहे हैं, x पॉजिटिव भी डाल ही रहे हैं, x निगेटिव भी डाल रहे हैं, x 0 भी डाले हैं, तो आपने छोड़ा कहां कुछ, सारे रियल नंबर को तो आपने इनपुट में यूज कर ही लिया, इसलिए डोमेन होगा हमारा रियल नंबर। डोमेन क्या होगा, रियल नंबर। अच्छा रेंज क्या होगा, रेंज 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 किसको कहते हैं, रेंज मतलब जो आउटपुट निकलेगा उसका कलेक्शन। हाँ बिल्कुल सही, जो आउटपुट कोई मशीन कोई फंक्शन देगा उन सारे आउटपुट्स का कलेक्शन ही तो रेंज कहलाता है। अरे यहाँ पे तो सिर्फ 1, -1 और 0 ही मिल रहा है, आप कुछ भी डालेंगे इसके अलावा, इन तीनों नंबर के अलावा तो कोई आउटपुट मिलेगा ही नहीं। तो इसकी रेंज में बस 3 आउटपुट हो सकते हैं और तीनों डिस्क्रीट नंबर है।
कोई इंटरवल नहीं है कि यहां से यहां तक लाई करेगा, या तो 1 और उसको मिडिल कोस्ट में दिखाते हैं। यदि बड़ी कोस्ट या छोटी कोस्ट का यूज करेंगे तो वो इंटरवल हो जाता है। ए टू बी मतलब ए और बी और उसके बीच के सारे नंबर, यदि ऐसे दिखाएं हम ए बी, इसका मतलब है, इस सिंबल का मतलब है कि ए और बी के बीच के सारे नंबर इंक्लूडिंग ए एंड बी, ए और बी को लेते हुए उनके बीच के सारे नंबर के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ए टू बी क्लोज इंटरवल। यदि ऐसे दिखा दिए तो ये भी इंटरवल ही है, इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। मतलब इसका मतलब हुआ ए और बी के बीच के सारे नंबर। लेकिन यदि हम इस तरह से नोटेशन दिखा रहे हैं मिडिल ब्रैकेट में ए एंड बी, तो ये डिस्क्रीट नंबर को बताता है। ये बस दो ही नंबर है, ए और बी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, बस ए और बी। अगर मिडिल ब्रैकेट है तो जितना दिख रहा है वही है, उसके बीच उच में इधर उधर कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेंज में हम मिडिल ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि तीन डिस्क्रीट नंबर हमारे रेंज में मिलेंगे, एक 1, दूसरा -1 और एक 0। 1 -1 एंड 0, बस यही मिल सकता है। तो डोमेन रियल नंबर हुआ और रेंज तीन डिस्क्रीट नंबर 1, -1 एंड 0। ऐसा हुआ ही नहीं है कि मैंने कोई फंक्शन लिखा हो और उसका ग्राफ ना बताया हो। तो चलिए अब इसका हम क्या देखेंगे, ग्राफ देखेंगे। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसा दिखता है। ग्राफ बहुत ही सिंपल है क्योंकि आउटपुट लिमिटेड है, 1, -1 एंड 0। देखते हैं इसका ग्राफ। ग्राफ एक बार लिख ले, सिग्नम एक्स क्या था, y बराबर सिग्नम एक्स बराबर तीन आउटपुट देता था ये, 1 जब x पॉजिटिव हो, -1 जब x नेगेटिव हो, और 0 दे देता था जब x क्या हो, 0। इसका ग्राफ आसानी से हम प्लॉट कर पाएंगे। दो कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लेते हैं, एक x एक y। अच्छा, y बराबर 1 एक स्ट्रेट लाइन है, तीन लाइन है यहाँ पे, एक y बराबर 1 लाइन है, एक y बराबर -1 लाइन है, और एक लाइन है y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0। जब भी y इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन हो मतलब हाइट फिक्स है, y कांस्टेंट है मतलब हाइट फिक्स है, और जैसे ही हाइट फिक्स करेंगे वो x एक्सिस के क्या आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा। तो y इक्वल टू 1 क्या है, ये भी x एक्सिस के पैरेलल है। y इक्वल टू -1 ये भी x एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन इसका हाइट -1 है, मतलब ये x एक्सिस के नीचे होगा, ये x एक्सिस से 1 यूनिट ऊपर होगा एक पैरेलल लाइन। और y इक्वल टू 0 क्या है, ये तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस ही है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस ही है, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो चलिए तीन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, लेकिन कंडीशनल है, तीनों का कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि सारा स्ट्रेट लाइन जैसे 1 खींच दिए -1 खींच दिए, ऐसा नहीं होगा। y बराबर 1 लेना है जब x 0 से बड़ा हो। x 0 से बड़ा किधर होता है, y एक्सिस के राइट साइड में, और उसके लिए x 0 से बड़ा ये है, उसके लिए सिर्फ कौन सा लेना है, y इक्वल टू 1। y इक्वल टू 1 कौन सा होगा, ये हो गया y इक्वल टू 1। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,1, x0 और y कोऑर्डिनेट 1। ये सिर्फ राइट साइड में क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, डिफिनीशन में ही है, ये सिर्फ x पॉजिटिव के लिए है। क्या ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा x बराबर 0 पर, नहीं, x0 नहीं लेना है, x0 पे कोई y नहीं होगा, x0 पे सीधे y क्या हो जाएगा, 0। x0 पे इस लाइन पे नहीं होगा, तो यहाँ पर खाली छोड़ेंगे, यहाँ ऐसे छोड़ेंगे, ये खाली, मतलब x0 के लिए वो वैलिड नहीं है। x जैसे ही 0 से बड़ा लेंगे y आपको 1 मिलना शुरू हो जाएगा, चाहे आप x कितना भी पॉजिटिव ले लें। अच्छा, x 0 से अगर छोटा हुआ तब आपको -1 मिलेगा, -1 क्या होगा, ये नीचे, लेकिन 0 पे नहीं मिलेगा, 0 पे यहाँ भी खाली है। और बाकी कोई भी निगेटिव नंबर के लिए क्या हो जाएगा, 0, -1, y इक्वल टू -1 लाइन होगा, ठीक, y इक्वल टू -1। तो 0 पे क्या मिलेगा, तो हमने तो बताया ही, जब सिग्नम फंक्शन होगा तो इनपुट 0 पे आउटपुट 0 मिलेगा, मतलब x 0 पे y 0, तो एक बूंद का यहाँ पे होगा। ये इसी ग्राफ का हिस्सा है, इसको अलग से ना समझे, ये इसी ग्राफ का हिस्सा है। ये तीनों, दो लाइन और एक डॉट, ये तीनों मिलके, तीनों कॉन्स्टिट्यूट करके बनाता है y इक्वल टू सिग्नम x का ग्राफ। x पॉजिटिव के लिए y1, x नेगेटिव के लिए y -1, x 0 के लिए y 0। ये ग्राफ आपको क्लियर हुआ, बहुत आसान है,
सीक्वेंस में चलेंगे तो सारा क्लियर होगा। ये आपने ग्राफ समझ लिया। सिग्नम का रेंज कितना होता है, 3 डिस्क्रीट नंबर 1, -1 एंड 0। और उसका डोमेन क्या होता है, तो डोमेन कुछ भी हो सकता है, ग्राफ से भी पता चलता है, कोई भी रियल नंबर इसका डोमेन हो सकता है, लेकिन रेंज फिक्स होगा 1, -1 एंड 0। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सिग्नम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, या प्लॉट द ग्राफ ऑफ, या इसका ग्राफ प्लॉट करें। सिग्नम एक्स स्क्वायर का क्या करें, ग्राफ प्लॉट करें। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि सिग्नम एक्स स्क्वायर क्या होगा, या सिग्नम एक्स स्क्वायर का आप ग्राफ प्लॉट करें। ठीक है, सिग्नम एक्स स्क्वायर यही है ना, सिग्नम एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाता है 1, ये क्या हो जाता है 1। जब इनपुट क्या हो पॉजिटिव, मतलब एक्स स्क्वायर क्या हो ग्रेटर देन 0। ठीक है, चलिए ये हो जाता है -1 जब एक्स स्क्वायर क्या हो लेस देन 0, और इसका वैल्यू आता है 0 जब एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो 0। यही है ना, सिग्नम के डिफिनीशन के हिसाब से यही हम लिख सकते हैं कि जो भी इनपुट है यदि पॉजिटिव है, यदि पॉजिटिव है तो वैल्यू 1, यदि निगेटिव है तो वैल्यू -1, और यदि वो इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या मिलेगा 0। ठीक है, चलिए मतलब 1 आउटपुट होगा कब, जब एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा हो। अच्छा, एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा कब होता है, कुछ याद आ रहा है सर, एक्स स्क्वायर आपने पढ़ाया था कि ये नॉन निगेटिव नंबर है और इसका वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर सिर्फ 0 से बड़ा कब हो, तो बस 0 हटा दीजिए ना, एक्स आप 0 नहीं डालिए, उसके बाद एक्स के जगह पर आप कुछ भी डालिए, उसका वैल्यू क्या आएगा 0 से बड़ा ही आएगा। तो 1 तब आएगा जब x बिलोंग्स टू r होगा। x कुछ भी डाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेप्ट 0, माइनस कर देते हैं ऐसे, और छोटी ब्रैकेट से 0 हटा देते हैं। मतलब किसी भी रियल x के लिए एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा सिवाय x बराबर 0 के, क्योंकि x बराबर 0 पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, -1 तब होगा जब एक्स स्क्वायर लेस देन 0 होगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर 0 से छोटा कब होता है, ये तो मजाक हो गया, एक्स स्क्वायर 0 से छोटा कभी नहीं होता, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज अ नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव टर्म, नॉन नेगेटिव फंक्शन whose value can't be negative, its value is always greater than or equal to 0। दिमाग में बैठी है बात, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब सिग्नम एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा ही नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव होता ही नहीं। अच्छा, 0 होगा क्या, हाँ 0 होगा ना, जब एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर 0 कब होता है, तो जब x 0 होगा, बाकी तो कोई उपाय ही नहीं है, जब x क्या हो 0। तो इस तरह से हमने सिग्नम एक्स स्क्वायर में ये लाया, आउटपुट में केवल इसका 1 मिला और 0, -1 भी नहीं मिला, 0 पे 0 मिला और बाकी किसी भी वैल्यू के लिए क्या मिलेगा 1। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें, देखिए ये x, ये y, बाकी किसी भी वैल्यू के लिए y का वैल्यू क्या है 1, मतलब ये सिर्फ यहाँ पे खाली रह जाएगा। फिर ये हो गया y इक्वल टू 1। ये ग्राफ चलते जा रहा था, चलते जा रहा था, बस यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, खट से यहाँ का पॉइंट गिर के कहाँ जाएगा, यहाँ। जब डिसकंटिन्यूटी पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे। आराम से ये ग्राफ कंटिन्यूअस चल रहा था, कंटिन्यूअस चल रहा था, लेकिन जैसे ही इनपुट 0 हुआ, ये पॉइंट खट से गिर के ओरिजिन पे आ गया, फिर से y इक्वल टू 1 लाइन कंटिन्यू रहा, है ना। तो बोलेंगे ये फंक्शन यहाँ पे x बराबर 0 पे क्या हो गया है, डिसकंटिन्यूअस हो गया है। ये फर्स्ट टाइप का है या सेकेंड टाइप का है, कमेंट करके बताएंगे। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से समझेंगे कि कितने तरह की डिसकंटिन्यूटी होती है। ये तो पहला क्वेश्चन था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक क्वेश्चन और देखते हैं, वैल्यू बताना शुरू करें आप, y इक्वल टू सिग्नम एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या वैल्यू होगा इसका। अच्छा, क्या वैल्यू होगा इसका, एक्स स्क्वायर सर 0 या 0 से बड़ा होता है, उसमें आप 1 ऐड कर रहे हैं, मतलब ये टोटल चीज जो है ये 1 या 1 से बड़ी चीज है, 1 या 1 से बड़ी चीज है, मतलब ये पॉजिटिव है,
और जैसे ही पॉजिटिव सिग्नम के इनपुट के रूप में डाला जाता है तो आउटपुट में क्या मिलता है 1। तो इसका वैल्यू केवल और केवल क्या होगा 1। इसका ग्राफ अगर बोले खींचने के लिए तो आप ऐसा करना और ये कर देना, यही हो गया ग्राफ y इक्वल टू 1 पे। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ग्राफ कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस नहीं हुआ है। y इक्वल टू 1 एक पैरेलल लाइन है जो x एक्सिस से 1 यूनिट के हाइट पे है। y इक्वल टू सिग्नम मॉड x प्लस 2, मान लो ऐसा लिखा हुआ है y इक्वल टू सिग्नम मॉड x प्लस 2, ये क्या होगा, ये भी 1, क्योंकि सर आप खेल रहे हैं निगेटिव नॉन निगेटिव नंबर के साथ। ये क्या है मॉड x 0 या 0 से बड़ा, इसमें आप 2 से ऐड कर रहे हैं तो ये क्या होगा 2 या 2 से बड़ी चीज होगी, तो इसका भी वैल्यू तो क्या होगा 1 ही होगा। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं आप, ठीक है y इक्वल टू सिग्नम e टू द पावर x, ये क्या होगा e टू द पावर x भी क्या होता है, e टू द पावर x भी तो एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये भी क्या होगा 1, क्योंकि e टू द पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये 0 के बराबर भी नहीं होता जो सिग्नम का वैल्यू 0 आता, हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए सिग्नम का वैल्यू क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है। तो इस तरह से आप सिग्नम फंक्शन को रिवाइज करेंगे और इसको पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ेंगे, तब रिलेशन चैप्टर शुरू कर देंगे। थैंक यू।